नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ साथी अगर इस वीडियो सीरीज पर नए हैं तो उनके लिए मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम भारत के इतिहास का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कंपटीशन के लिहाज से हम काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट्स पर चर्चा करते हुए आए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसमें हमने स्पेशली भारतीय इतिहास का इतना बारीकी से अध्ययन किया है कि आप छोटे से लेवल का एग्ज़ाम से लेकर बड़े लेवल का एग्ज़ाम यूपीएससी तक आसानी से आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमने सबसे पहले पाषाण काल से लगाकर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल और उसके बाद में मगध साम्राज्य और उसके पश्चात में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा की थी और मौर्योत्तर काल के बारे में चर्चा की थी। गुप्त काल की चर्चा हमारी चल रही थी। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं गुप्त काल के चौथे शासक के समय एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ और वो है फाहियान का। फाहियान नाम काफी सुना होगा आप लोगों ने। करीब 337 ईस्वी से करीब 432 ईस्वी के मध्य इनका जीवन काल है। फाहियान एक चीनी यात्री था। सभी जानते हैं इनके बारे में। लगभग जो इतिहास के बारे में हल्की सी भी जानकारी रखते हैं फाहियान के बारे में भली भांति जानते होंगे। देखिए, फाहियान बार बार चर्चा में क्यों आते हैं, बार बार महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, एग्जाम में इनसे रिलेटेड सवाल क्यों बनते हैं, हम फाहियान के बारे में क्यों पढ़ते हैं, ये सारी चर्चाएं मैं आज करने वाला हूं। देखिए, फाहियान एक चीनी यात्री था। पहली बात तो सम्मान के साथ में नाम लेना चाहिए इनका, और क्यों लेना चाहिए वो कारण भी मैं आपको समझाऊंगा। इनका जो ओरिजिनल नाम है वह है फाशियान। फाशियान है नाम। इस तरह से अपन लिख सकते हैं फाशियान। जन्म हुआ था इनका 337 ईस्वी शांगशांग जो शीशु नामक स्थान पर चाइना में है एक जगह, वहां पर इनका जन्म हुआ था करीब 337 ईस्वी को। ठीक है, वहां से ये भारत की तरफ निकले थे। करीब 399 ईस्वी को इन्होंने यात्रा का आरंभ किया था और अपनी यात्रा खत्म की थी करीब 412 ईस्वी को। ठीक है, तो ये इनका यात्रा का समय है। और इस समय भारत के सम्राट थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें हम चंद्रगुप्त द्वितीय नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फाहियान अपनी यात्रा जो है शांगशांग से स्टार्ट करता है और चंगल से होता हुआ रेशम मार्ग से यह गांधार होते हुए, गांधार पाकिस्तान में, और वहां से होते हुए तक्षशिला, तक्षशिला से मथुरा, मथुरा से पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह है, वहां से होते हुए ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका से होते हुए ये जावा यानी इंडोनेशिया में से होते हुए वापस अपने देश चंगन शांगशांग लौट जाते हैं। ये उनका मार्ग है यात्रा का। फाहियान क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों मैं इतनी बारीकी से इनके बारे में चर्चा कर रहा हूं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार पुस्तकें इनकी देख लीजिए जो अक्सर पूछी जाती हैं।
एक है फोक्यूकी और एक है वो है वू यांग। ये इनकी जीवनी है और ये इनका यात्रा वृतांत है। कई बार यहाँ से सवाल बनाए जाते हैं और बड़े लेवल पर इनका यात्रा का जो प्रोसेस है या एरिया है वह भी पूछा जाता है। देखिए, फाहियान एक चीनी यात्री थे। वह अपने देश शांगशांग शीशु नामक स्थान से रवाना हुए थे, चंगन होते हुए गांधार वर्तमान अफगानिस्तान में से तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है, वहां से होते हुए मथुरा, जानते हो यूपी में पाटलिपुत्र जिसे पटना कहा जाता है, वर्तमान बिहार में ताम्रलिप्ति जिसे वाइजैक विशाखापट्टनम कहा जाता है, वहां से होते हुए ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका, जावा, इंडोनेशिया होते हुए अपनी चंगन देश लौट गए थे। एक बार चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे मैं चर्चा करूंगा। देखिए, फाहियान जो है वह भारत यात्रा पर आए थे और यात्रा के दौरान उन्होंने वीरपीठक जो कि बौद्ध धर्म का त्रिपीठक इसके अलावा भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है और इसके अलावा महासंघादित बौद्ध ग्रंथ है का अनुवाद चीनी भाषा में भी किया था। देखिए, फाहियान जो है अपने देश चंगन से जब रवाना हुए थे तब गांधार होते हुए तक्षशिला पहुंचे थे और तक्षशिला जब वो पहुंचे तब उनका कहना था कि मैं एक विदेश में जा रहा हूं, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे होंगे। हम भी कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो बड़ा अटपटा सा महसूस करते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। तो फाहियान भी असुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन वे लिखते हैं कि तक्षशिला से होते हुए जब वो मथुरा तक पहुंचे तब उनका ये जो भ्रम है, डर वाला भ्रम है, वह सारा टूट चुका था, क्योंकि उन्होंने इस धरती पर ऐसे लोग देखे जो कहीं पर भी नहीं देखे, उन्होंने कहीं पर भी नहीं सुने। उन्होंने फाहियान लिखते हैं कि यहाँ के लोग काफी खुशमिजाज थे, संपन्न थे, कोई भी चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट जैसी वारदात न तो देखी न सुनी। वह लिखते हैं कि इस पूरे यात्रा वृतांत के दौरान मैंने साम्राज्य में कोई न्यायालय या पुलिस थाना जैसी कोई चीज नहीं देखी। क्योंकि कोई अपराध भी नहीं होता था, यहाँ के लोग बड़े हेल्पफुल थे, बहुत सहायता करने में आगे रहकर सहायता करते थे और बड़े खुश रहते थे, अपने काम में मस्त रहते थे और काफी संपन्न लोग थे। दीनार जिसे स्वर्ण सिक्के नाम दिया गया है से व्यापार करते थे। आम जन का व्यापार का साधन था कोड़िया। कोड़िया अपने नाम सुना ही होगा, जो हड्डी की होती हैं। यह आम मुद्राएं थी, ठीक है।
और बड़े बड़े व्यापारी सेठ साहूकार जो हैं दीनार से व्यापार करते थे। कोई यहाँ का मनुष्य शराब तो दूर, मांस मदिरा तो छोड़ो, प्याज और लहसुन नहीं खाते थे। लोग घरों को ताले तक नहीं लगाते थे। इन बातों का मतलब आप समझते हैं? इन बातों का मतलब यह है कि आप सोच रहे हो कि शराब मांस मदिरा तो आप आजकल इंडिया की पहचान है, लेकिन उस जमाने में नहीं थी, कुछ भी नहीं। ठीक है, प्याज और लहसुन, आप सोचते हो कि प्याज और लहसुन नहीं खाने से ऐसा क्या होता है। मैं आपको बता दूं, लोग इसको हिंदू धर्म का पाखंड माने तो माने, कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं एक इसका साइंटिफिक रीजन भी है। अगर आपको भविष्य में कामयाब होना है तो आपको मैं एक बहुत ही अच्छा वाला गुरु मंत्र देता हूं। आप प्याज और लहसुन खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं कि जो कंद में उगी हुई चीजें हैं, जो यानी जमीन में उगती हैं, वह इंसान की पाशविकता यानी पाशविक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, राक्षसीपन वहसीपन को बढ़ावा देती है, और उससे इंसान को क्रोध आता है। अब आप सोचिए कि जब इंसान को क्रोध आता है तो वो सबसे ज्यादा नुकसान किसका करता है, अगले वाले का या स्वयं का? ये अपने आप से पूछिए आप। स्वयं का करता है, दूसरों का बिगाड़ नहीं पाता, लेकिन स्वयं का नुकसान वह पक्का करता है। अब आप सोचिए कि अगर प्याज और लहसुन से अगर क्रोध ना आए और चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे, इससे बढ़िया और बेहतर हथियार क्या हो सकता है। और ये भी बहुत तेजी से चलता है। आप देखना, जनरली जो आपके आसपास में जो प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, वह एक कप चाय में लाखों की डील करवा लेते हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार। तो दोस्तों, आपको भले ये हिंदू धर्म का ढकोसला लगता हो, लेकिन उस जमाने में ये ढकोसला नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन आपका टेस्ट तो इसके बिना आता ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ऐसा करना ही है, लेकिन 1-2 महीने ट्राई करके देख लो। मैंने भी किया था, और जब मैंने 2-2.5 महीने तक प्याज और लहसुन को हाथ तक नहीं लगाया, बाय गॉड दिमाग इतना तेज तर्रार चलने लगा। उसी के बाद ये सारा ज्ञान एकत्रित किया है। आप सोच रहे होंगे ना कि ये बंदा इतना कैसे जानता है एक चाइनीज के बारे में। तो दोस्तों, ये सब कुछ ये छोड़ने के बाद हुआ था। उसके बाद जो डाला दिमाग में परमानेंट सेट हो गया। करियर के लिए बहुत पापड़ बेले हैं आपने, बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत सारे लोगों के टोटके आजमाए हैं, तो एक और ही सही ट्राई करके तो देखिए। उसके बाद में जम के खा लेना कामयाब होने के बाद। अब आप सोचो कि लोगों को गुस्सा नहीं आता था, तो स्वाभाविक है कि अपराध होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये था भारत उस जमाने का। और ये कौन लिख रहा है? एक पराया आदमी अपने देश की प्रशंसा लिख रहा है। और इस बात को वेरीफाई कालिदास ने भी किया है कि सिर पे सोने की गठरी लेकर एक महिला मीलों पैदल चल लेती थी। उसके आभूषणों और सोने की गठरी की ओर देखना तो दूर की बात, चुराना तो दूर की बात, कोई देखता भी नहीं था। एक डायलॉग और भी है कालिदास जी का, सुनिएगा। उपवनों में मद पीकर सो रही सुंदरियों के आभूषण चुराना तो दूर, हवा भी उनके वस्त्रों को स्पर्श नहीं करती थी।
कालिदास जी ने लिखा है। महाराज विक्रमादित्य के शासनकाल का ये डायलॉग है। मतलब उपवनों में यानी बगीचों में मद पीकर, वैसे मद चलता नहीं था, वो एक तुलनात्मक उनकी बात है, मद पीकर यानी शराब पीकर अगर सो रही सुंदरियां हैं, स्त्रियां हैं, तो उसके आभूषणों को चुराना तो दूर की बात, हवा भी उनके वस्त्रों को स्पर्श नहीं करती थी। ऐसा रामराज था, ऐसा साम्राज्य था। अब मन में नहीं आ रहा है कि काश ऐसा समय दोबारा लौट आए, लेकिन सारे सस्ते इतिहासकारों ने ऐसे इतिहास को हमसे छिपाकर मटिया मेट कर दिया। चलो कालिदास झूठ बोल रहे हैं, जिसके खावे बाजरी उसकी उठावे हाजिरी, वो तो महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में रहते हैं। फाइयान को क्या पड़ी है? फाइयान तो महाराजा विक्रमादित्य को जानता तक नहीं। जाते जाते उसने यहां तक लिखा है कि काश मैं इस देश में पैदा हुआ होता। और आज बिल्कुल उल्टा है, सब कुछ उल्टा है जो सामने पड़ा है। ये किस देश की बात कर रहा है? कोई स्वर्ग की बात कर रहा है? सॉरी, कर रहे हैं फाइयान। इसलिए हम फाइयान को याद रखते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। वह स्वयं लिखता है कि मेरे पास एक सोने की गिन्नियों की गठरी थी, मुझे डर था कोई चुरा ना ले, क्योंकि वो उस प्रदेश से आया है जहां पर ऐसी चीजें होती हैं। तो मैंने यहां के लोगों का ईमान चेक करने के लिए नालंदा के फुटपाथ पर वो सोने की गठरी रखी। 3 दिन तक धूल जम गई गठरी पर, लेकिन किसी ने गठरी की तरफ देखा तक नहीं। आज रख के देखो, देखें क्या बन गए हम, क्या बना दिया हमें हिंदू मुसलमान करवा करवा के। प्राचीन काल पढ़ाया नहीं जाता बच्चों को, क्योंकि पढ़ लेंगे, ठीक है, ये पढ़ लेंगे ना बच्चे अगर स्टूडेंट बचपन में, तो वो अच्छे बन जाएंगे। फिर नेताओं के पीछे पीछे रैलियों में कौन घूमेगा? कभी किसी आंदोलन में, कभी किसी आंदोलन में हिंदू मुस्लिम कौन करेगा? चालाकियां है इनकी। पहले ब्रिटिश सरकार ने दिखाई और अब नेता दिखा रहे अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। मेरा भारत महान है, था और रहेगा। एक चीज लिखी है फाइयान ने कि यहां पर सबसे बड़ा अपराध राजद्रोह था, यानी राज्य के प्रति द्रोह। बदले में करने वाले, राजद्रोह करने वाले के दायां हाथ काट दिया जाता था। लेकिन साथ साथ में फाइयान ने यह भी लिखा कि यह अपराध कभी हुआ भी नहीं था, और आजकल इंडिया में सबसे ज्यादा अपराध यही होता है। उपवनों में मद पीकर सो रही सुंदरियों के आभूषण चुराना तो दूर की बात, अरे आभूषण छोड़ो, आबरू चुरा लेते हैं यहाँ के लोग। कहां से आई ये पाशविकता? ये यहां से आई जो विदेशियों ने हमें पकड़ाया। नुकसान स्वयं का है, देश का है, युवा पीढ़ी को गुमराह कर रखा है। चलो, ये तो थी फाइयान साहब की बात। आई लव यू फाइयान, क्योंकि आपने मेरे देश की इतनी बड़ी प्रशंसा लिखी। हर चाइनीज शी जिनपिंग नहीं होता, हर चाइनीज टिकटॉक नहीं होता, पबजी नहीं होता। ऐसे भी चाइनीज हैं जिनको वास्तव में हम कह सकते हैं हिंदी चीनी भाई भाई।
खैर आगे वाली बात। देखिए महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अब टॉपिक कौन कौन से बाकी रह गए हैं। हाँ, मैंने बताया था इनके समय सबसे ज्यादा मंदिर बने, मंदिरों का युग था। और इनकी धार्मिक राजधानी, मुख्य राजधानी तो पाटलिपुत्र थी, धार्मिक राजधानी इन्होंने उज्जैनी को बनाया, अर्थात उज्जैन को, मध्य प्रदेश में। और आपको पता होगा मंदिरों की नगरी उज्जैन। तो कुछ मंदिरों के नाम हैं, जैसे भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर, नाचना कोठार का पार्वती मंदिर, एक भीतरगांव का विष्णु मंदिर भी है, बोधगया का महाबोधि मंदिर, देखिए भूमरा का शिव मंदिर ये मध्य प्रदेश के भूमरा नामक स्थान पर है, देवगढ़ जबलपुर के पास में मध्य प्रदेश में है, तिगवा और भीतरगांव यूपी बुंदेलखंड में है, नाचना कोठार मध्य प्रदेश में है, भीतरगांव यूपी में है और बोधगया जो है बिहार में है। ये कुछ मंदिर बनवाए थे, अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, मंदिरों की शैलियाँ मैं अलग से आपको समझाऊंगा, अलग से बताऊंगा कि किस किस तरह के मंदिर थे और क्या क्या था मंदिरों की विशेषताएं। नागर शैली, बैसर शैली, द्राविड़ शैली, ठीक है, ऐसे मंदिरों की शैलियाँ बताई गई हैं। देखिए एक बात और मैं बता दूं आपको, महाराज विक्रमादित्य के समय ही भारत में 17 पुराणों की रचना की गई थी। टोटल पुराण है 18, तो पुराणों की रचना भी गुप्त काल में हुई। और साथ ही साथ ये जो अवतारवाद, त्रिदेव, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो थ्योरी है, ये है जन्मदाता और ये है पालनकर्ता, और महेश संहार करता। ये जो थ्योरियां आई वह भी गुप्त काल में आई। भगवान विष्णु की जो शेषावतार की मूर्तियां गुप्त काल से बननी आरंभ हुई। जो क्षीर सागर के अंदर भगवान विष्णु शेषनाग के फन के नीचे लेटे हुए हैं ना, पद्मासना, लक्ष्मी मैया पैर दबा रही है, ये मूर्तियां भी गुप्त काल से बननी आरंभ हुई थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म को प्रश्रय दिया गया, मैंने अभी भी बताया बोधगया का महाबोधि मंदिर भी बनवाया गया था। तो आप जान सकते हैं कि हर धर्म को समान भाव से रखा जाता था गुप्त काल में। ऐसा नहीं है कि कट्टर हिंदुत्व का ही शासन काल था। देखिए यहाँ पर किसी भी एंगल से आपने किसी भी जाति धर्म का भेदभाव देखा, समझा, सुना, पढ़ा नहीं। हिंदुस्तान में था ही नहीं, हिंदू धर्म में था ही नहीं। यहाँ पर जो शिक्षाएं दी जाती थी वह कर्म पर आधारित थी, जैसा कर्म करेगा वैसा माना जाएगा। अब शिक्षा देने वाला ब्राह्मण ही कहलाएगा ना, ये एक
मैंने वैदिक काल में भी पूरा एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित थी। ये जो ढकोसलेबाजियां हैं या इसके अंदर ये जो चीज़ें ऐड हुई, ये बाद में जब भारत के अंदर मुस्लिम आक्रांता आए उस समय भी आरंभ नहीं हुई थी, ठीक है। कुछ लोगों की विचारधाराएं अलग थी, ठीक है, मुस्लिम धर्म की विचारधारा कुछ अलग थी, तो कुछ लोग कट्टर थे अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन सारे ही मुस्लिम ऐसे नहीं थे, भाईचारे से प्रेम से रहते आए हैं। महाराणा प्रताप की सेना में आप जानते हो हकीम खां सूर सेनापति थे और अकबर की सेना के सेनापति मान सिंह थे, तो कहाँ सांप्रदायिकता थी। लेकिन इस सांप्रदायिकता का बीज बोया गया, मुस्लिमों को अलग भड़काया गया, हिंदुओं को अलग भड़काया गया, दलितों सवर्णों को अलग भड़काया गया। ऐसा मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं कि भेदभाव होते ही नहीं थे, होते थे, लेकिन धर्म के अकॉर्डिंग नहीं होते थे। धर्म, मैं कह रहा हूं कोई भी हो, कोई भी धर्म गलत शिक्षा नहीं देता, बस उस धर्म के जो ठेकेदार हैं वह हमें गलत ट्रैक पर ले जाते हैं। तो दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य और उनका समय आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या वास्तव में भगवान राम से इनकी तुलना रघुवंशम के जरिए कालिदास जी ने की है, वो क्या सही है या नहीं, ये जरूर लिखना। और वीडियो पसंद आए, पहली बार इस चैनल पे हो तो सब्सक्राइब किए बिना निकलना मत, ये हमारी हौसला अफजाई होती है, ज़रूरी भी है। आप नहीं करते इसलिए बहुत सारे लोग आधे रास्ते में सीरीज छोड़ देते हैं, तो गलती आपकी है, उनकी नहीं है। आप फीडबैक ज़रूर दें, पसंद नहीं आता तो ना पसंद करें, पसंद आता तो पसंद करें, कमेंट भी कर सकते हैं, कंफ्यूजन हो कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन फीडबैक देना चाहिए किसी भी यूट्यूबर को, तभी वो आपके साथ में कंटिन्यू कर पाएगा या फिर रुकेगा बीच में। तो नाउ जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।